बोलते बोलते राजकुमारी उठ पड़ी। उस समय उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और ओंठ फड़क रहे थे। अलमारी खोलकर उसने शराब की भरी बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर सीधे मुंह से लगाकर गट गट पीने लगी। एक ही सांस में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। हे भगवान, इतना शराब! ये औरत है या और कुछ? जैसे ही राजकुमारी ने शराब पीकर खाली बोतल परे फेंकी, उसी समय मेरी नज़र फव्वारे की ओर घूम गई। आश्चर्य और भय से मिले जुले भाव से भर गया था मेरा मन। वहां एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। कौन था वो सुंदर और आकर्षक युवक? क्या गोस्वामी? हाँ, वो गोस्वामी ही था। रश्मि बाला ने गोस्वामी का जैसा रंग, रूप और व्यक्तित्व बताया था, ठीक वैसा ही था वो। समझने में देर न लगी मुझे। मरने के बाद भी गोस्वामी की आत्मा वासना शरीर धारण करके राजकुमारी से मिलने के लिए आया करती थी। मेरे लिए यह अत्यंत चमत्कारी रहस्य था। इस प्रकार की बातें पुस्तकों में मैंने अवश्य पढ़ी थी, मगर उसे आज प्रत्यक्ष देख रहा था। फिर घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटा। गोस्वामी ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ फैलाए और राजकुमारी को अपने आलिंगन में समेट लिया। अब मेरे सामने अजीब दृश्य था। तांत्रिक धरातल पर प्रकृति पुरुष के सामंजस्य का अपूर्व और अलौकिक दृश्य। तंत्र ग्रंथों में जिस सामरस्य महामिलन का वर्णन पड़ा था, इसे मैं आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा था। धीरे धीरे उस निस्तब्ध और शांत वातावरण में तांत्रिक रहस्य का धुआं भरता जा रहा था, जिसमें एक ऐसी अवर्चनीय अलौकिक शांति थी जिसके प्रभाव से मेरी आत्मा सम्मोहित सी हो उठी थी। मैं वहां से हटना चाहता था, पर अचानक मैंने देखा महारथी में लिप्त राजकुमारी का शरीर एक विशेष प्रकार के समाधि में स्थिर हो गया था और दूसरे ही क्षण उसके शरीर से कोहरे जैसा पारदर्शक धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वो धुआं एक स्थान पर एकत्रित होकर कुछ ही क्षण में स्थूल शरीर का आकार प्रकार में बदल गया। वह राजकुमारी का सूक्ष्म शरीर था। हाँ, सूक्ष्म शरीर ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। राजकुमारी के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की अवस्था में बदलते ही गोस्वामी के भी वासना शरीर का विघटन हो गया। अब मेरे सामने एक अपूर्व अलौकिक दृश्य था। दोनों सूक्ष्म शरीर एक दूसरे से मिले और हवा में तैरते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उस समय दोनों शरीरों से एक विशेष प्रकार का शुभ्र प्रस्फुटित हो रहा था। उन दोनों के शरीरों के गायब होते ही मेरा सम्मोहन भंग हो गया। मेरी चेतना लौटी तो देखा कि राजकुमारी का शरीर निष्प्राण काया जमीन पर पड़ी हुई है। अब मुझे समझते देर नहीं लगी। गोस्वामी उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए वहां ले गया है, जहां उच्च कोटि के तंत्र साधक गुप्त सामरस्य की अवस्था में पार्थिव शरीर त्याग कर चले जाते हैं। तांत्रिक रहस्यों से जुड़ी घटनाएं वास्तव में बेहद चौंकाने वाली होती हैं। इन्हें सिर्फ साधक ही समझ सकता है। आम लोगों की समझ में ये सब बातें कभी नहीं आ सकती हैं। प्यारे साधक मित्रों, मेरी इच्छा है कि मैं जल्द ही शमशान भैरवी पर वीडियो लाऊं। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप शमशान भैरवी से जुड़ी पूर्ण घटना देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल से
नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर हम सनातन धर्म साधना से संबंधित रहस्यों पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किया करेंगे। और यदि आपके पास किसी प्रकार का ऐसा कोई अनुभव हो तो आप भी हमें अवश्य बता सकते हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।